बगल में छुरी, मुंह में राम राम। मोदी के बुरे कामों का बुरा अंजाम। भारत फैटिफ की ब्लैक लिस्ट में। वजीर खारजा हैं जयशंकर इंडिया के, जो कि बड़े ज़बरदस्त वजीर खारजा हैं, वैसे कमाल है। मतलब वो ये सारा जो हुआ है पिछले चंद सालों में, उन्होंने सफारतकारी में वो जबरदस्त हैं। जर्मनी ने एतराज किया है और इन्होंने भी एतराज किया कि वी होप कि वहां पे जुडिशियल सिस्टम जो है काम कर रहा हो। भाई तुम्हें किस तरह पता है यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम काम नहीं कर रहा? तो खुद को सबसे बड़ी जमहूरियत कहने वाले भारत का पटाखा चल जाए, पटाखा, और भारतीय भूखे मर जाएं। और उधर जो है वो उन्होंने मजम्मत की है कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में क्यों, मतलब एक जगह बायलेटरल में क्यों और एक जगह इंटरनल मैटर्स में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। ये तो शाइनिंग इंडिया नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, शाइनिंग इंडिया डाइंग इंडिया में तब्दील हो जाएगा, डाइंग इंडिया में बदल जाएगा। Today I want to salute Dr. Jaishankar, India's External Affairs Minister, for his strong, morally clear statement about what is happening in Gaza. एक चीज मैं आपको बताऊं, इंडिया हर मुल्क को जवाब जरूर देता है, वो जर्मनी हो, वो अमेरिका हो, वो कोई मुल्क हो, बाकी कोई मुल्क बात नहीं करता। वैसे जो भारत की तरफ से जवाबन आए हैं, एक तो जर्मनी को कहा गया था भाई आप खुद अपनी राइट विंग पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदियां लगाने के चक्कर में अपने इंडिया के अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मराहत हैं। यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो मराहत है ही नहीं। आप बहुत पीछे हैं और पीछे ही रहेंगे। नज़र नहीं आ रहा कि इकोनॉमिकली आप इंडिया को कभी बीट कर सकें, कभी भी नहीं कर पाएंगे। I wish that Anthony Blinken, the Secretary of State of my country, the Foreign Minister of the United States, was half the man that Dr. Jaishankar is. दोस्तों, पहले सिचुएशन हुआ करती थी, मतलब मनमोहन सिंह के समय पर या फिर उससे पहले भी अगर आप देखो तो पहले एक सिचुएशन हुआ करती थी कि अमेरिका जैसा कंट्री जो कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का मतलब उसने झंडा गाड़ रखा है, तो वो ये पैमाने चेक करता था कि भाई आपके वहाँ इलेक्शन ठीक तरीके से होते हैं, इलेक्शन के टाइम पर क्या आप ऑपोजिशन पार्टी को उतने ही चांसेस देते हैं जितने चांसेस जो सत्तारूढ़ी पार्टी है उसको मिलते हैं। वो भी चेक करते हैं कि भाई क्या सारी की सारी चीज़ें जो है वो ठीक तरीके से चल रही है, और कोई ना कोई मौका उनको मिल जाता था कुछ ना कुछ बोलने का। लेकिन इंडिया जैसा कंट्री उस समय पर कुछ बोल नहीं पाता था। लेकिन अगर आप आज देखो कि हेमंत सोरेन को, जब हेमंत सोरेन एज अ सीएम जब उनको अरेस्ट किया गया, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं अमेरिका से ही, नहीं जर्मनी से ही, नहीं किसी और कंट्री से ही। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर अरेस्ट किया गया, फिर तुरंत जर्मनी से और उसके बाद अमेरिका से कमेंट आई कि हम इसको नज़दीक से देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग इट क्लोजली। अरे भाई, मतलब तुरंत फिर उनको यहाँ पर समन भेजा गया कि भाई आइए ज़रा मंत्रालय में, आपके साथ बातचीत करनी है। और पिछले अगर आप कुछ महीनों में देखो तो कई सारे, चाहे वो मालदीव के जो डिप्लोमेट हो, चाहे यूएस के हो, चाहे जर्मनी के हो, चाहे किसी और कंट्री को हो, अगर वो इंडिया के अपोज में बोलते हैं तो तुरंत उनको बुलाकर थोड़ा सबक सिखाया जाता है कि भाई अपनी लिमिट में रहो। और यहाँ पर भी यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। एक तो मैं दो वाकयात बताना चाहूंगा। एक तो जर्मनी ने सबसे पहले तो अमेरिका ने सिविल सिटीजनशिप CAA के ऊपर जो तनकीद की कि हम वी आर वाचिंग इट, उसका जब जवाब दिया गया तो मैथ्यू मिलर जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है, ही वेंट ऑन अ बैक फुट। लेकिन साथ ही अगले हफ्ते फिर दोबारा उन्होंने कह दिया कि केजरीवाल पे वी आर कंसर्न हो सारा कुछ, जिसकी वजह से ग्लोरिया बर्बेनिया को बुला के 40 मिनट के लिए डिमार्च 40 मिनट की मीटिंग थी। और जब मीटिंग्स ये लंबी होती हैं तो उसमें ये अज्यूम किया जाता है कि डिसएग्रीमेंट्स हैं और अंदर फिर यहाँ क्लास ली जा रही है। तो इसमें जो 2-4 नुक्ते मैं बताना चाहूंगा कि जो भारत की तरफ से जवाबन आए हैं। एक तो जर्मनी को कहा गया था भाई आप खुद अपनी राइट विंग पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदियां लगाने के चक्कर में अपने खुद का भी पहले गिरेबान झांक ले। और उसके बाद अमेरिका को जो बताई गई है 3 चीजें। एक तो अबॉर्शन के हवाले से उन्हें बताया गया अमेरिका के हालात हैं, फिर उन्होंने बताया कि बॉर्डरों के ऊपर किस तरीके से अपने बच्चों को पिंजरों में बंद कर रखा है, और तीसरा डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से उन्होंने बताया कि किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने घेरा डाला हुआ है। पहले 90 से ज्यादा केसेस हैं उनके खिलाफ। वहां से अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जब इस उनको वैलेट से बाहर रखने में नाकाम रही है, फिर दूसरा अटैक किया गया है उनके ऊपर के उनको फाइनेंशियली बैंकरप्ट किया जाए, उनको डिमोरलाइज किया जाए। तीसरा, जो इस वक्त मुल्क के जो प्रेसिडेंट हैं, दर हकीकत ओबामा साहब आजकल परेशान हैं। पिछले 1 हफ्ते में 2 मीटिंग्स कर चुके हैं बराक बाइडन के साथ, और उनको कैंपेन एडवाइज कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहा है
आए मिलके अब यहाँ पे अफवाहें उड़ रही हैं वॉशिंगटन डीसी में कि किसी तरीके से उनको पकड़ लिया जाए, जेल में भेजा जाए ताकि वो डिमोरलाइज होकर इलेक्शन से बाज आ जाए। तो ये इसको आप खुद क्या कहते हैं? इसको जमहूरियत कहेंगे आप? एक सिटिंग प्रेसिडेंट कंजर्वेटिव अपने सपोर्टर्स को, रिपब्लिकन पार्टी के लोगों को कहता है कि ये होम ग्रोन टेररिस्ट हैं ये, और फिर उसके बाद जो आधा कंट्री डिवाइडेड है और जिस तरीके से 6 जनवरी के लोगों को पकड़कर 18-18 साल की सजाएं दी गई हैं, ये इनका जुडिशियल सिस्टम अपना काम कर रहा है जाके, अगर ये फिर भारत में पोकिंग करें जाके। जर्मनी ने एतराज किया है और इन्होंने भी एतराज किया कि वी होप कि वहां पे जुडिशियल सिस्टम जो है काम कर रहा हो। भाई तुम्हें किस तरह पता है यहां पे जुडिशियल सिस्टम काम नहीं कर रहा? इतला अर्ज है कि 9 दफा उनको नोटिस भेजे गए कोर्ट में अपीयर होने के लिए। केजरीवाल भाईजान उसमें अपीयर नहीं हुए तो 10वीं दफा उन्होंने आके पकड़ा है। बल्कि यहां पे लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि वो चाहते थे कि हीरो बने, जेल में जाए, अब वो जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो चाहते थे ये सारा कुछ। 10वें नोटिस पे जाके पकड़ा गया और कंट्री के बेहतरीन वकील उनको मुयस्सर हैं और सारी कौम उनका मुकदमा देख रही है। तो ये दर हकीकत आज मैं जो बताना चाहूंगा कि अमेरिका जो है और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि अब थक चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, आउटडेटेड है और इनके बच्चे सारे नशों पे लगे पड़े हैं, ये इनकी पुरानी आदत है दुनिया को लेक्चर देना, दुनिया को बताना हम ही इंसानी हकूक के अलंबरदार हैं, हम ही जमहूरियत के अलंबरदार हैं। जरा इनसे पूछा जाए कि 32,000 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, असला आप सप्लाई कर रहे हो अभी भी इजराइल को, आज भी पैसा उनको दे रहे हो, वहां इंसानी हकूक के कोई हालात नहीं है वहां पे। कितनी बेशर्मी है, यहां पे डबल स्टैंडर्ड है इनका। कश्मीर के बारे में, भारत के बारे में सारी बातें कर लेंगे कि इंसानी हकूक का, लेकिन जब चाइना के अंदर मुसलमान उधर वीगर्स पे जाएंगे दूसरी तरफ मुंह दूसरा कर लेंगे। तो फिर इसमें ये डबल स्टैंडर्ड है दर हकीकत वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। इनको रोकने वाला, इनके आगे बात करने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरे ममालिक जिस तरह पाकिस्तान है, जिस तरह मालदीव है, वो डॉलरों में बिजी रहते हैं, इनके सामने बोलते नहीं है। अमेरिकन एम्बेसडर जो है वो पाकिस्तान में इस तरह ही घूमता है जिस तरह कभी ब्रिटिश वायसराय घूमता था वहां पे। तो मैं बहुत खुश हूं कि ग्लोरिया बर्बेनिया को बताया गया है कि मैडम पहले अपने गिरेबान में झांक लो और ये जमहूरियत और ममूरियत के लेक्चर किसी और को देना जाके, और ये जो अदालतों के चक्कर में पड़ना, पहले अपनी अदालतें देख लो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। Today I want to salute Dr. Jaishankar, India's External Affairs Minister, for his strong, morally clear statement about what is happening in Gaza. It's a very short paragraph, just a very short statement, but it is fully loaded. And I wish that Anthony Blinken, the Secretary of State of my country, the Foreign Minister of the United States, was half the man that Dr. Jaishankar is. If he was half the man that Dr. Jaishankar is, we would have a much better world in the last 3 years at least. Joe Biden and Blinken have confused what is moral and what is immoral. They have lost moral clarity in their pursuit of policies which no sane person would support or defend. In their desperate attempts to defend Israel, to protect Israel, no matter what, they have confused not only what America's identity and moral principles are, but they have also tried to undermine international institutions and international law. And to me, this is very important. What Dr. Jaishankar has done in his statement is he's made it very clear what is right and what is wrong. Yes, we talk about all gray matter. Yes, in policy matters, you have push and pull, and he talks about that too. But he says, yes, there are interests which may impede how we act, but we should not lose sight of what is the right thing. And that is why in this conversation, I salute Dr. Jaishankar for his moral clarity on policy issue.